जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में धन के होने के लिए और धन के ना होने के लिए। आखिर एक गरीब इंसान की कुंडली में शनि क्या अवस्था में होता है और किन किन ग्रहों को प्रभावित करता है जिसके कारण इंसान गरीब बनता है, क्यों धन की बहुत ज़्यादा कमी शनिदेव हमारे जीवन में दे करके चलता है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। शनिदेव का हमारे जीवन में बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम रोल है। जितने भी हमारे शरीर के जोड़ है ये शनि हैं। हमारे स्वभाव की चुस्ती चालाकी, दूसरों से कैसे अपना काम निकलवाना, ये शनि हमें सिखाता है, शनि हमें देता है। और दूसरों की समय पर मदद करना, अपनों के साथ मिल करके चलना, उनकी मुश्किल के समय के अंदर मदद करना, ये भी शनिदेव हमें सिखाता है। शनिदेव की दशा लगभग 19 साल के लिए आती है। शनिदेव अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब होकर के बैठ गया तो ऐसे में इसी की ही अगर दशा आ गई और हमने अपने कर्मों के हिसाब से भी इसको खराब बहुत ज़्यादा कर लिया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शनिदेव जन्म कुंडली के 5वें घर में बैठा है। 5वां घर सूर्य का भी है, बृहस्पति का भी है। इस घर में शनि बैठा हुआ है तो हमने शराब मांस का सेवन बहुत ज़्यादा करने लग गए। अपने पिता के साथ तालमेल पूरी तरह से खराब कर लिए, अपने चाचा ताऊ के साथ तालमेल पूरी तरह से खराब कर लिए और अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया और जगह जगह पर जाकर के संबंध बनाने लग गए। तो शनिदेव बहुत खराबी के ऊपर आएगा। पहले भी जन्म कुंडली के अंदर खराब है और इन कर्मों की वजह से, बुरे कर्मों की वजह से इसको और ज़्यादा खराब कर लिया। तो इस घर के फलों को संतान, पढ़ाई, पिता, हमारे विचार, इनको पूरी तरह से खराब करेगा। ना संतान सुख मिलेगा, ना पिता का सुख मिलेगा, ना अपने विचारों का अच्छा होना और ना ही पढ़ाई के सुख मिलेंगे। तीसरी दृष्टि 7वें घर में डेली सोर्स ऑफ इनकम खराब, शादीशुदा जीवन का सुख खराब। 7वां घर शुक्र का है, यानी रुपया पैसा, सुख समृद्धि, डेली सोर्स ऑफ इनकम। जीवन में अच्छे सुख लेने वाले जितने भी सुख है, लग्जरी के सुख, अच्छी चीज़ें जो हम अच्छे पैसे से खरीद सकते हैं, ये सारे सुखों को खराब करता है। लाभ स्थान के ऊपर 7वीं दृष्टि, कामकाज के अंदर लाभ आता ही नहीं है, आए थोड़ा बहुत तो वो टिकता नहीं है। 8वीं दृष्टि 12वें घर में बिना वजह के खर्चे, नुकसान, कामकाज में दिक्कतें, पति पत्नी के बेडरूम के सुख भी खराब हो जाते हैं, घर के अंदर कलेश भी रहते हैं। 10वीं दृष्टि धन भाव के अंदर धन भी खराब, कुनबे के साथ संबंध भी खराब, ससुराल का सुख भी खराब, ये सारे खराब वाला। तो संतान का सुख नहीं है, पढ़ाई का सुख नहीं है, पिता का सुख नहीं है, शादीशुदा जीवन का सुख नहीं है, लाभ का सुख नहीं है, बेडरूम का सुख पत्नी के साथ वो भी नहीं है, खर्चे भी है, नुकसान भी हो रहा है, उधर धन का सुख भी नहीं है, कुनबे का भी नहीं है, ससुराल का भी नहीं है। तो जीवन में सुख बचा कहाँ से? शनिदेव की 4 दृष्टियां होती है, तो जहां पर भी दृष्टि डालेगा उसके फलों को खराब करेगा। और 5वां घर 9वें घर को भी देखता है। हालांकि शनि की 9वें घर के ऊपर दृष्टि नहीं होगी, लेकिन 5वें घर की दृष्टि होगी 50%, तो घर की दृष्टि से भी देख करके भाग्य को भी खराब कर देगा। तो इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकते हैं जिसके बाद ये सारे ही सुख ना हो। तो इस तरह से शनिदेव हमें गरीब पर गरीब बनाता चला जाता है अगर खराबी पे आए। दूसरा योग, शनिदेव किसी भी जगह के अंदर बैठा हो, कुंडली में किसी भी घर के अंदर बैठा हो, अगर किसी भी तरह से वो सूरज, चंद्र, बृहस्पति, इन 3 ग्रहों को खराब कर दे, चाहे इनके ऊपर दृष्टि डाल के कर दे, चाहे इनकी राशि में बैठ के कर दे, चाहे इनके घरों में बैठ के कर दे, और खराब शनि हो और चंद्र, सूरज और बृहस्पति के साथ संबंध कर जाए तो इन तीनों ग्रहों को खराब कर देता है। यानी कि शनि खुद भी खराब है तो काम का सुख नहीं होगा, चालाकी नहीं होगी। चंद्र को खराब करेगा तो माँ की सेहत खराब, रुपया पैसा, सुख समृद्धि, प्रॉपर्टियों के सुख, घर की शांति, मन की शांति, माँ की सेहत, ये सारे हिस्से खराब। बृहस्पति को खराब करेगा पढ़ाई लिखाई के सुख, संतान के सुख, सुख समृद्धि, इज्जत मान प्रतिष्ठा के सुख, बुजुर्गों के सुख, ये भी सारे खराब। सूर्य को खराब करेगा तो सेहत, नौकरी, काम,
पिता, इज्जतमान, प्रतिष्ठा, मन की हिम्मत, ये भी सुख खराब। तो शनि देव अगर खराब होकर के सूरज, चंद्रमा, बृहस्पति इन तीनों ग्रहों को चोटिल कर रहा है, इनको खराब कर रहा है, तो इंसान का गरीब होना लगभग तय हो जाता है, और ख़ास करके शनि की ही दशा में। और ऐसे में अगर आप इनकी प्रिकॉशंस जो बताई थी मैंने, शराब मांस का सेवन नहीं करना, पिता के साथ संबंध अच्छे रखने, रिश्तेदारों के साथ खास करके चाचा ताऊ के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, सांप को कभी ना तो मारना है कभी भी और ना ही मरवाना है, और बैंसे की सेवा हमेशा करते रहना है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो शनिदेव इतनी खराबी पर नहीं आएगा। और इसको अच्छा करने के लिए हर रोज़ एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके शक्ल दे के इसको दान कीजिए, या हर शनिवार दान कीजिए, या 43 दिन लगातार कीजिए, या 43 दिन लगातार बादाम, साबुत बादाम, उड़द साबुत, इनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके एक सूखा नारियल साथ में लेके इसको या तो दान करते रहिए या जल प्रवाह करते रहिए। ये उपाय कीजिए, बैंसे की सेवा कीजिए, कुत्तों कौवों की सेवा कीजिए, नीला काला रंग पहनना बिल्कुल बंद कीजिए, शराब मांस का सेवन बंद कर दीजिए, तब जाकर के शनि आपको गरीबी से निकाल सकेगा, नहीं तो 19 साल निकालने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। पैसा कभी टिकेगा नहीं, घर के अंदर कलेश रहेंगे, जहाँ पे पैसा दे दिया वहाँ से वापस नहीं आएगा, खराब पे खराब हालात बनते जाएंगे। इसलिए इन सावधानियों का ध्यान रखो, उपाय करो, जरूर फायदा होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।